हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जहाँ कल आप लोगों को छोड़े थे ठीक उसी के बाद का ब्लॉग ये कंटिन्यू है। और सारा घर का काम जैसा कि आप लोग कल के ब्लॉग में देखे थे कि काम हो चुका था। और उसके बाद ना मैं नहाने के लिए चली गई थी। नहा कर आ चुके हैं और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं। गर्मी में ना वैसे तो बहुत कम ही मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, लेकिन नहाने के बाद क्या होता है ना कि मेरी जो स्किन है काफ़ी ड्राई है तो वो खिंचने लगती है, तो हल्का सा ही लेकिन मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। और लिप बाम लगा लेते हैं जो कि मेरा फेवरेट। और बस और कुछ भी नहीं करना है। और सर में तो तेल लगाए ना काफ़ी टाइम जैसे हो गया। यहाँ पे आके ना रूटीन बहुत चेंज हो गया है। पहले खाली बैठे थे और काम उतना था नहीं ना, तो अपने लिए खुद के लिए जैसा कि टाइम निकाल लेते थे, लेकिन आजकल अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। और अभी ये शाम का टाइम है, 4 साढ़े 4 के लगभग हो रहा था और मैं आज दूध फाड़ रही हूँ पनीर के लिए। काफ़ी टाइम बाद और जीसू आया है तो वो पनीर के लिए बोल रहा था। तो बहुत दिन से ना क्या होता है कि दूध हम इकट्ठा करते हैं। हम ऐसा नहीं होता है कि हम मंगाते हैं पर्सनली पनीर बनाने के लिए। जो रोज का जो दूध होता है ना उसी को थोड़ा थोड़ा बचा बचा के रखते हैं और उसके बाद फिर एक दिन घर ही में पनीर बना लेते हैं। मार्केट वाला पनीर ना नहीं अच्छा होता है। तो जैसे ही आपका दूध गर्म हो जाएगा ना, इसमें आप नींबू या वाइट विनेगर डाल सकते हैं। विनेगर से बहुत ही अच्छे से फट जाता है। और ये देखिए पानी अलग हो गया है और छेना ना अलग हो गया है। बहुत लोगों का हमेशा मैं कई बार दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से पनीर बनाती हूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि लोगों को नहीं समझ में आता, नहीं होता है। तो कन्फ्यूज़न करने की वो ऐसा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है। सिर्फ़ ये ध्यान दीजिएगा कि जब पानी एकदम अलग हो जाए ना, पानी आपको दिखे, दूध नहीं। अगर दूध दिखेगा ना तो यानी आपका जो दूध है ना वो अच्छे से फटा नहीं है। थोड़ा देर और उसको गर्म करके व्हाइट विनेगर और डाल दीजिएगा। बहुत सारा ये होता है कि ब्रांड का अंतर होता है। और मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं मँगाती हूँ वो अच्छा नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है। और कोई-कोई अच्छा होता है तो वो एक ढक्कन में ही दूध फाड़ देता है। तो जैसा होगा वैसा डाल के आप फाड़ लीजिएगा। बस ये ध्यान दीजिएगा कि पानी एकदम अलग हो जाएगा, छेना अलग हो जाएगा बस। उसके बाद इस छेने को छान लीजिएगा और उसके बाद इसको नल के नीचे ना अच्छे से धो लीजिएगा। इसको ठंडा कर लीजिएगा। धोने का रीज़न ये है कि जो भी आप नींबू या विनेगर से दूध फाड़ेंगे ना तो उसकी जो स्मेल होती है ना वो सब धोने से निकल जाता है और सारा जो छेना है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो पनीर बहुत अच्छे से बैठ जाता है। उसके बाद इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दीजिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर आप पनीर बना सकते हैं। तो चलिए पनीर तो रख दिए हैं बनने के लिए। और उतने देर में दोपहर का जो बर्तन वर्तन था छोटा मोटा उसको भी धो के और हटा लेते हैं। और दूध का बर्तन आज देख रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा ही निकला है, क्योंकि जैसा मैं बताई ना कि मैं छोड़ देती हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर पनीर निकालते हैं। तो आज जब सब कुछ खाली हुआ तो बर्तन भी निकल गया, तो बर्तन वर्तन धो चुके हैं। और अभी शाम का मेरे ख्याल से 5:30 पौने 6 के लगभग हो रहा था, क्योंकि जिया ट्यूशन से आ चुकी है। और यहाँ पे मेरी ना एनर्जी ड्रिंक तैयार हो रही है, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ही ना। और आज थोड़ा सा मेरा बैटरी ना और लो चला था, तो मुझे एनर्जी ड्रिंक की वाकई बहुत ज़रूरत थी, लेकिन एनर्जी ड्रिंक तो नहीं मिला। वरना मेरा बीपी हाई हो गया एकदम। हम लोग का हाई वाला ना एकदम लड़ाई हो गया। रीज़न ये देखिए, ये पानी भर रहे हैं, इसमें डाल रहे और पहले ही बोले कि लाइए थोड़ा सा हम भी पकड़ लेते। आज ये ना बॉटल स्लिप कर ही रहा था। जब जीसू पानी लेकर आया था तो भी स्लिप कर रहा था, तो हम बोले लाइए दीजिए, तो नहीं दिए और पूरा घर पानी पानी कर दिए थे पूरा दम। तो बस फिर क्या करना था। देखिए मियाँ बीवी में ना लड़ाई करने के लिए बहुत बड़ा सा रीज़न नहीं चाहिए। हम लोग क्या है ना कि जब कभी बोर होते हैं, ऐसा लगता है मन नहीं लग रहा है, तो लड़ाई कर लेते हैं। और कल हम लोग ना एक साथ बैठ के चाय पी रहे थे ना, तो हम क्या बोले थे आप लोगों से कि जब तक है तब तक एक साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, और कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि फिर से अलग अलग चाय पियेंगे। तो आज देखिए कप अलग अलग हो गया। हम अपनी चाय लेकर यहाँ आ चुके हैं और वो आगे वाले रूम में बैठ के चाय पी रहे हैं। तो हो जाता है कभी कभी, और ज़्यादा देर के लिए नहीं है, एक टाइम ही हो जाए बहुत है। और यहाँ पे जिया भी बैठ गई, क्योंकि डांट ना हम लोग सब लोग खाए हैं, तो अलग अलग सब लोग को भवन में बैठे हुए हैं और चाय पी लेते हैं। बेड वोड ठीक कर चुके हैं। और ये जो बेड है, अब हमेशा बच्चे बैठते उठते हैं ना, अब तो बच्चे भी ज़्यादा है। ये भी नहीं कह सकते कि हाँ जीसू बड़ा हो गया, जिया बड़ी हो गई है, अब बच्चे ही बच्चे हैं।
तो यहाँ पे देखिए एक बच्चा और आ गया और जीसू के साथ ना ये लोगों का अपना हो रहा था, दोनों का सेम था टी शर्ट। तो ये हुआ ना कि एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे ही ये उतारा तो जीसू टी शर्ट लेके भाग गया। अभी तुम बोले कि पी लिए, पापा पिलाए थे। नहीं पापा दूसरी गए थे काम करने। तो पिलाए थे ना पापा तुमको? रेजी भी दिखाई दे पापा पिलाए थे ना कोल्ड ड्रिंक? नहीं पापा रेजी भी दिखाई दे। पापा तुमको कोल्ड ड्रिंक पिलाए थे? नहीं बड़ा दिलाए थे, बड़ा दिलाए थे ना बड़ा वाला? नहीं अभी नहीं दिलाए थे। तुम कोल्ड ड्रिंक पियोगे ना? कोल्ड ड्रिंक पियोगे? हाँ। मन है तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक पीने का? मेरा मन कर रहा है कि नहीं दे कोल्ड ड्रिंक तुमको। नहीं पीना है ना? हाँ पीना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था मैं बताती हूँ। आज ना जीसू का बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा था और यहाँ पे जैसे बच्चे ज़्यादा, और वहाँ पे क्या था ना कि वो रोज़ पीता था और यहाँ जब से आया था तब से हम लोग कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा नहीं मंगाते थे। तो ये ना एक बॉटल अपने लिए ख़रीद के लाके डिक्की में रखा था ताकि हम लोग को पता ही नहीं चले। और जैसे ही ये लेकर आए तैसे ही ये देख लिया था आमिर का बेटा, तो वही आ गया था कोल्ड ड्रिंक के लिए बैठा हुआ था। तो हम लोग उसको चिढ़ा रहे थे कि नहीं देंगे। तो अब शाम का टाइम है और जो सुबह गोईठा डाले थे ना वो उठाने के लिए आ गए थे। और आज मेरे ना सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो ये मेरे पर डांट रहे थे और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और अचानक में फिर तो इतना तेज़ दर्द हो गया कि फिर हम जाके लेट गए और आगे का फिर कोई ब्लॉग भी नहीं बन पाया था। तो गोईठा को उठा के बोरे में कर दे रहे हैं कि इधर ही, अभी ठीक से सूखा नहीं था तो इसको ना बोरे के अंदर नहीं डाल रहे हैं। कल मौका मिलेगा तो एक बार फिर से लाके धूप में डाल देंगे ताकि वो अच्छे से ना सूख जाए। तो हम चले गए उधर चेयर पे बैठने के लिए क्योंकि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और ये सीने में दर्द ना इससे पहले हमको कभी नहीं हुआ। ये पता नहीं क्यों इधर बीच ऊपर नीचे ज़्यादा ना थकावट हो जा रही है और आराम भी नहीं मिलता है। रीज़न ये भी है कि मुझे ना आराम भी नहीं मिलता है, या आराम मैं खुद भी नहीं करना चाहती हूँ। आजकल ये रहता है कि काम पहले रहता है कि ये काम कर लो वो काम कर लो, तो सब लोग मेरे पर गुस्साते हैं और काम के ही चक्कर में ना नाश्ता नहीं टाइम से करते, कभी खाना नहीं टाइम से करते, कभी इनका इंतज़ार कभी उनका इंतज़ार में। तो वही गैस की प्रॉब्लम हो जा रही थी। तो फिर ये रात में गए, फिर गैस की दवा लेकर आए, फिर सब लोग हमको आराम दिए, फिर जाके कहीं सुबह एनर्जी के साथ एकदम तैयार हो चुके हैं। तो अभी टाइम है 10 साढ़े 10 हो रहा था। जैसा कि मैं कल आप लोगों से बोली थी ना कि चूल्हा अब थोड़ा सा देर में जलाएंगे ताकि गर्मा गर्म खाना खा सके। खाना का ना फिर स्वाद ही एकदम ठंडा हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता है, इसीलिए तो यहीं पे बैठ के ना चूल्हा जलाते हैं। तो मैं सोची आज आप लोग साथ शेयर करते कि आखिर मैं चूल्हा कहाँ जलाती हूँ। और आप लोग में से कुछ लोग कह रहे थे कि धुआं से ना पूरा रूम खराब हो जाएगा। तो देखिए जब हम लोग चूल्हा जलाते हैं ना तभी जितना अभी आप देख रहे हैं ना कि धुआं निकल रहा है, इतने ही धुआं निकलता है। और आज तो शूट करने के लिए इधर ले आए, नहीं तो हम कोने में ही जाके वहीं पे जला लेते हैं और फिर अभी कहाँ रखेंगे वो आप लोग को दिखाएंगे। तो घर में धुआं नहीं होता है और जब ये एक बार जल जाता है ना तो आप इसको रूम में भी रख के खाना बना सकते हैं, इसमें फिर धुआं नहीं निकलता है। तो ये है, तो बस जल्दी जल्दी इसमें कोयला डाल देते हैं। और आज ये सवेरे उठ के ना कोयला को तोड़े थे, जबकि हम इनसे बोले थे कि कोयला जो तोड़ के रखे हैं उसमें से लेकर आइएगा, लेकिन ये ना नया जो था वो उसी में से तोड़ लिए थे तो वो भीग गया था। उसके बाद देखिए हम चूल्हा को ना यहाँ पे रख देते हैं और आराम से जल जाता है और आराम से ना फिर नीचे उतार भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और बाहर जलाते हैं तो फिर बाहर से ना लेके आने में हम खुद ही भुन जाते हैं। मेरा हाथ ही जल जाता है जो थकावट हो, क्योंकि हैवी हो जाता है ना चूल्हा, तो इसीलिए यही जलाना ज़्यादा सेफ समझ रहे हैं। और खाना चूल्हे का अच्छा लगता है, नहीं तो इतना झमेला नहीं करते। तो जब तक चूल्हा जलेगा, क्योंकि चूल्हा को जलने में ना आधा पौन घंटा तो लग ही जाएगा, उतने देर में ना नाश्ता बना ले तो टाइम भी बच जाएगा और इधर का थोड़ा सा काम का बर्डन भी कम हो जाएगा। तो जीसू के लिए आटा सान रहे हैं क्योंकि आज उसका ना रोटी और चाय खाने का मन करा। बोला कि मम्मी आज रोटी चाय खाएंगे, तो हम कहे अच्छा ठीक है और क्या चाहिए। मेरे यहाँ ना बच्चे ऐसे ही खाते हैं, या तो पराठा चाय खाएंगे, ब्रेड चाय खाएंगे। इन लोगों को सुबह ना हैवी कुछ भी नहीं चाहिए, हल्का फुल्का दे दीजिए तो बस उसी में
तो ये देखिए आटा एकदम सान के तैयार हो गए। और आज ना आटा जिस बर्तन में सानते थे उसमें नहीं सान रहे, ये बाउल में ही सान रहे। रीज़न ये है कि वो जो आटा वाला जो बर्तन था ना, कल रात में आटा सान के रखे थे और फ्रीज ना रात में बंद कर दिए। अब मुझे याद भी नहीं पड़ा, जैसे बार बार लाइट ना अप डाउन हो रहा था, तो वो जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर से भी फ्रीज चल रहा था, तो हम सोचे कि बंद कर दें, फिर ना ऑन करना ही भूल गए, तो आटा ख़राब हो गया था, तो इसीलिए दूसरे बर्तन में फिर आटा सानना पड़ गया। तो एक तरफ चढ़ा चुके हैं चाय और बस अब रोटी बना लेते हैं। हम लोग अपने लिए नहीं बनाएंगे, सिर्फ जीसू के लिए बनाएंगे, क्योंकि आज हम ना सुबह उठते के साथ ये बोले कि पहले तुम नाश्ता करोगी और उसके बाद फिर काम पे लगोगी। तो नाश्ता हम कर चुके हैं, जो ब्रेड व्रेड था वही खा चुके। और अब ना थोड़ा सा अपने ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वाकई बता रहे हैं इधर बीच ना बहुत लापरवाही कर रहे थे। तो जीसू को नाश्ता वास्ता दे चुके हैं, अब चूल्हा भी आने की तैयारी हो चुकी है। तो जब ना चूल्हे पे खाना बनाइए तो पहले से ही पूरा इंतजाम करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं दाल बनाने के लिए ना आरओ का पानी ले रहे हैं। पहले क्या था ना कि दाल गलती ही नहीं थी, कितना सीटी लगाते थे, क्योंकि ये गाँव वाली दाल है ना, तो जल्दी गलता नहीं था। तो यहाँ पर आए तो हम सुम्बुल से बात हो रही थी ऐसे ही कि मेरा दाल नहीं गलता है, तब वो बताई ना कि आरओ का पानी ले लीजिए, उससे ना दाल बहुत जल्दी जल जाता है। और वाकई बता रहे हैं, वो आरओ के पानी से ना बहुत जल्दी और अच्छे से दाल गल जाता है। यानी कि अगर आपको चना मटर ये सब भी अगर गलाना है तो आरओ के पानी से आप करके देखिएगा, तो काफ़ी अच्छे से गल जाएगा। तो अभी चूल्हा को आने में टाइम है, तो हम सोचे कि चलो उतना देर में इधर का भी काम अपना निपटा लेते हैं। आज थोड़ा सा लेट में चल रहे हैं, जैसा कि मैं बताई कि जब मेरे तबीयत अच्छी नहीं होती ना, तो मैं धीरे धीरे से काम करती हूँ, एकदम हड़बड़ा के इकट्ठे में काम नहीं करते हैं। तो अभी उधर का सब करके आ चुके हैं और एक जगह रख चुके हैं, और फिर यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आ चुके हैं। तो लगे हाथ झाड़ू भी लग जाएगा, और फिर धीरे धीरे आके ना इधर उधर से, जैसे अभी दाल चढ़ा देंगे तो फिर दाल में भी टाइम लगेगा, तो उतने देर में फिर कुछ काम कर लेंगे। तो ऐसे करके चलते हैं। तो झाड़ू आधा ही लगाए हैं क्या, क्योंकि आज ना मुझे ध्यान ही नहीं पड़ा, ये भी मैं बता दूं कि ये काम तो पहले होना चाहिए ना कि सोफ़ा को झाड़ के और फिर झाड़ू लगाएं। लेकिन जब झाड़ू लगा के आधा यहाँ तक आ गए ना, तब मेरी निगाह पड़ी, तो हम सोचे कि लाओ सोफ़ा को भी ठीक कर लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी का झाड़ू लगाएंगे। और अभी जब देखते हैं तो जाला भी घर में बहुत ज़्यादा लग गया है। अभी थोड़ा सा बारिश वाला ये सब मौसम है ना, और जाला तो हल्का फुल्का लग ही जाता है। और जब भी मुझे दिखता है ना कि जाला कहीं लगा है, तो हम उसको साफ़ करना ज़्यादा सही समझते हैं। और हम देखें, ये आजमाया हुआ है कि जब ना घर में जाला बहुत ज़्यादा लग जाता है ना, तो घर में टेंशन भी हो जाता है, ये चीज़ है। तो बस जाला को जहाँ जहाँ हल्का फुल्का भी दिखा ना, तो उसको साफ कर लिए हैं। और उसके बाद फिर से हम आ गए हैं इधर, और झाड़ू लगा चुके हैं, अभी पोछा नहीं लगाए थे, तो सब जगह का हो गया है। और फिर आ चुके हैं चावल बीनने के लिए, तो चावल भी लगे हाथ बीनने। यहाँ पे देखिए दाल रेडी है, इसमें हल्दी नमक सब कुछ डाल दिए हैं, और अभी इसमें ना प्याज डाल देंगे। आज जैसे हम लोग के यहाँ घर पे बनता है ना दाल, वैसे बना रहे हैं। दाल में ना हल्दी नमक और हरी मिर्च प्याज और सरसों का तेल ये डाल के तब बनता है। तो यहाँ पे देखिए हल्दी नमक सब डाल चुके हैं, चावल भी बिन चुके हैं, और इसमें ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा प्याज ना बस इतना ही इसमें डाल देंगे। टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। और एक इसमें हरी मिर्च डाल दिए, बस अब ये रेडी हो गया है और चावल भी रेडी हो गया। और अब यहाँ पे सब्जी काटने की तैयारी कर रहे थे, बैठे बैठे सब्जी भी काट लेंगे। साथ ही साथ में जीसू बैठ के टीवी देख रहा था, तो हम टीवी भी देखने लगे। तो सब कुछ रेडी हो चुका है, और तेल से लेके हल्दी नमक सब कुछ ले आए, ताकि हमको बार बार ना उठ के जाना ना पड़े। एक बार जाके जैसे ही बैठे तो बस यही काम कर ले, ठीक है। तो चूल्हा हो चुका है, और अब चूल्हा लाने की बारी है। जैसे दुल्हन उतारने की बारी होती है ना, मतलब चूल्हा लाने की बारी है। तो चूल्हा आ चुका है, और अब इसके ऊपर ना दाल रख देंगे। और नहीं, दाल नहीं रखेंगे, पहले चावल चढ़ा देंगे, क्योंकि आज ना माड़ और चावल जैसे कि खाने का मन करा था, तो ये थे। और नया जो चावल है ना, उसका जो माड़ होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, जैसे कि राइस सूप जिसे बोलते हैं, वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे चावल हो चुका है, और उसका माड़ निकाल लेते हैं। ये भी बैठे हैं, तो इनको भी देंगे और अपने भी खाएंगे। ये सब ना एकदम पुरानी वाली जो चीज़ें होती है ना, ये वो है। मैं जब यहाँ पर आई तब से डेगची में बना रही हूँ, और ये डेगची ना
पहले की है। तो पहले हम इसी में चावल बनाते थे, फिर क्या हुआ कि काम थोड़ा सा इजी, गैस बचाने के चक्कर में कुकर में ही, क्योंकि कुकर में दाल बनाते थे फिर उसी में चावल बनाते थे, तो ये डेगची वाला ना स्वाद भूल ही गए थे। तो यहाँ पे देखिए माड़ में ना हल्का हल्का सा चावल डाल दिए हैं और इसमें डाल दिए हैं हल्का सा नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको खाना है नमक उतना डाल लीजिए। और ये देखिए ये भी बैठ गए हैं और हम भी बैठ गए। और जीसू को बोले कि आज जीसू तुम भी खा के देखो कैसा है, तो बोला नहीं हमको नहीं खाना है, आजकल के बच्चे क्यों खाएंगे। लेकिन मारना फ़ायदेमंद भी है और अच्छा भी लगता है, और नए जो चावल होता है ना उसका तो और भी ज़्यादा मीठा मीठा सा अच्छा लगता है। चलिए खाना तो एकदम रेडी हो चुका है और उसके बाद हम आ चुके हैं हॉल की तरफ। तो ये जो हॉल का यहाँ पे गद्दा उद्दा रखे थे ना, तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि गद्दा हॉल में क्यों रखी हैं। तो जब आपका कमेंट आया उससे पहले ही हम ये सब हटा चुके थे, लेकिन गद्दा यहाँ पे क्यों रखे थे इसका भी रीज़न बता देते हैं। तो ये गद्दा मेरा खुद का नहीं है, टेंट वालों का ही है, लेकिन अभी है हमारे पास, तो इसका सेफ्टी रखना ज़रूरी है। तो नीचे में आप लोग कह रहे थे ना कि नीचे में जाके रख दीजिए, तो देखिए अगर चूहा हुआ काट देगा तो फिर इसका जो भुगतान है वो हम ही को करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका सेफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे ना कि ये जो गद्दा है ये इसी के ऊपर बिछा के थोड़ा सा इसका लुक भी चेंज हो जाएगा, साफ़ सफाई भी हो जाएगा, और गद्दा को ना बिछा भी देंगे, क्योंकि अब उधर नीचे में गद्दा नहीं बिछाएंगे, जहाँ पे है यहीं पे रहेगा। बार बार ना बिछाओ हटाओ ये हमको सबसे ज़्यादा उलझन लगता है, और सुबह का एक काम मेरा ना एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि सुबह इनको भी ऑफिस जाना है, जिया को भी जाना है, नाश्ता भी बनाना है, ये तो हम ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे थे। तो ये बोले ना कि ऐसा करो कि गद्दा को अब हटाओ, और जो हो सकेगा बेड पे, नहीं तो हम लोग यहीं हॉल में ही सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और हॉल का जो पंखा है ना तो ये तो बहुत अच्छा से चलता है, और अब है रात में अगर लाइट जाती है तो हम लोग इन्वर्टर ही चालू करते हैं, तो ये ठीक रहेगा इसीलिए। तो यहाँ पे उसी के ऊपर कुछ हटाए उटाए नहीं, ज़्यादा झमेला नहीं किए कि अब हटा के झाड़ के फिर झाड़ू लगाओ फिर पोछा लगाओ, तो कुछ भी नहीं किया। अभी तो मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले ही किए थे, तो आज बस ऐसे ही काम चलाओ ही कर दे रहे हैं। तो उसी के ऊपर डाल दिए हैं दोनों गद्दा, क्यों अब रखने का भी झमेला नहीं है, वो बिछा रहेगा तो ज़्यादा सेफ रहेगा। और उसके ऊपर ये जो डबल बेड की है ये चादर डाल देते हैं, और इसका भी ना मुझे अच्छा लग रहा था। बस अब क्या होगा कि जब नया बेड आ जाएगा ना जब अंदर रूम में, तो फिर वहाँ का जो बेड है वो लाके यहाँ पे लगा देंगे। हॉल में ना लेटने बैठने में ना अच्छा लगता है, तो जैसा भी होगा वो जब तक बेड नहीं आएगा ना, बस अब नेक्स्ट हमको लग रहा है कि बेड की ही बारी है। पहला तो मेन जो ज़रूरत था वो इन्वर्टर का था, तो इन्वर्टर भी आ गया, और अब जो ज़रूरत है वो बेड की है। मैं भी समझती हूँ, और आप लोग का ये रहता है ना कि रेक लगवा लीजिए तो ये बनवा लीजिए। हाँ सब चीज़ होगा, लेकिन बस हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं कि जैसे जैसे बस होता जाएगा, जिसका जिसका नंबर आता जाएगा उसका कर लेंगे। तो आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।